तो हेलो एवरीवन, लेग्यूम्स क्रॉप्स जिसे हम लोग दलहनी फसल बोलते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि उस दलहनी फसल में उसकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जिसे नोड्यूल्स बोलते हैं, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो वो राइजोबियम बैक्टीरिया आपके एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके आपके पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। तो आप लोग अगर बुक में पढ़ते होगे या फिर जो लोग भी फार्मिंग करते होगे, अगर सोइंग करते टाइम आप लोग कम से कम 15 से 20 किलो तक नाइट्रोजन और 40 किलो तक फास्फोरस और 15 से 20 किलो तक पोटास देते होगे, जो आपकी दलहनी फसल है। तो आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि यार ये तो दलहनी फसल है, हम लोग इसमें एक्स्ट्रा में 15 से 20 किलो तक नाइट्रोजन क्यों दे रहे हैं, अपना कास्ट ऑफ कल्टीवेशन हम लोग क्यों बढ़ा रहे हैं? ठीक। तो आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा है? तो आइए बताते हैं कि हम लोग उसमें नाइट्रोजन क्यों देते हैं एक्स्ट्रा में। क्योंकि यार वो तो पहले से अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है। तो उसका मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि देखो, कोई भी प्लांट हो, अगर दलहनी फसल मान लो, आप लोग अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, तो दलहनी फसल जब आप लोग सोइंग करोगे तो कम से कम उसमें जो नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, जब नोड्यूल्स बनना है तो वो कम से कम उसको टाइम लगता है बनने में आपका 20 से 25 दिन का। ठीक। तो 20 से 25 दिन तक जो प्लांट ग्रो करेगा भाई, उसको ग्रो करने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई न्यूट्रिएंट तो चाहिए। तो उसको उस समय 20 से 25 दिन तक ग्रो करने के लिए हम लोग उसमें नाइट्रोजन देते हैं। ठीक। और उसमें कम से कम वही 15 से 20 किलो तक नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। देन उसके बाद जैसे ही उसमें अच्छे से वो प्रॉपर डेवलपमेंट उसका हो जाता है, उस प्लांट का, उसका अच्छे से रूट डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसको कम से कम 20 से 25 दिन लगते हैं। तो जैसे ही उसमें जब वो डेवलप हो जाएगा उसका रूट, तब जाकर उसमें नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और अच्छे से वो अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और उसमें जो हम लोग फास्फोरस का हाई अमाउंट इसलिए रखते हैं 40 किलो, क्योंकि देखो फास्फोरस जो न्यूट्रिएंट है वो आपका रूट डेवलपमेंट अच्छा करता है। तो जितना अच्छा रूट डेवलपमेंट होगा उतना अच्छा उसमें नोडल्स का फॉर्मेशन होगा और आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन उतना अच्छा होगा, और जिससे आपकी अच्छी यील्ड आएगी। ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और एक मेजर सा आपका जो कॉन्सेप्ट था कि हम लोग उसमें नाइट्रोजन क्यों देते हैं एक्स्ट्रा में। और ये तीनों डोज हम लोग स्टार्ट में ही देते हैं, क्योंकि आपका नाइट्रोजन बाद में ही नहीं देंगे, क्योंकि बाद में अपना नाइट्रोजन वो क्योंकि स्वयं ही फिक्सेशन कर लेगा। ठीक। तो जो ये आप लोग डोज दोगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का, इसे बोलते हैं स्टार्टर डोज, क्योंकि आप लोग ये शुरुआत में ही दे दोगे। ठीक। बाद में नहीं देते हैं। ठीक है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो चलते हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चरफुल टाइप के वीडियो पाने के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।